अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो आज मेरे किचन में बहुत ही स्पेशल और शानदार रेसिपी बनने जा रही है, चिकन टिक्का बिरयानी। तो इसके लिए मैंने 1 किलो चिकन लेकर अच्छी तरह से धोकर साफ कर लिया है। अब इसमें बाकी के मसाले ऐड करूंगी। 2 टेबलस्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। 1 कप दही लेके उसको फेंट कर डाल दिया है। 4 टेबलस्पून ऑयल, 3 टेबलस्पून लेमन जूस और 2 टेबलस्पून टिक्का मसाला, किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। हाफ टी स्पून सुरख मिर्च पिसी हुई, हाफ टी स्पून कुटी हुई सुरख मिर्च, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून खुश्क धनिया पिसा हुआ, 1 टीस्पून गरम मसाला पिसा हुआ, हाफ टी स्पून जर्दा कलर और हाफ टी स्पून रेड कलर। सारे मसाले डालकर अच्छी तरह से इनको मिक्स करना है और चिकन के सारे पीसेस के ऊपर अच्छी तरह से सारे मसाले लगा देने हैं। अच्छी तरह से सारे चिकन को ऊपर नीचे करके ये देखिए मैंने मसाले को कोट कर लिया है। अब ये सारे पीसेस पे अच्छी तरह से लग गया है। इसको कवर करके मैं आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी। आधा घंटा मैरिनेशन का टाइम इसके लिए काफ़ी है। हाँ जी, तो आधा घंटा गुजर चुका है। अब मैं फ्लेम को ऑन करूँगी और फ्लेम मीडियम टू लो रखेंगे और एक पैन लेकर उसमें ये मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल दूंगी। इसी तरह से इसको मिक्स करना है। अब और मिक्स करके मैं इसको 15 मिनट के लिए कवर लगा दूंगी और फ्लेम को मीडियम टू लो कर दूंगी। तो चलिए इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब इसकी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने पैन लेके उसमें 1.5 कप ऑयल डाल दिया है। ऑयल डाल के गर्म करके अब इसमें मैंने प्याज डाला है। 6-7 मीडियम साइज़ के प्याज लेकर मैंने उनको स्लाइसेस में कट कर लिया था। इस तरह से मैं इनको अब फ्राई कर लूँगी अच्छी तरह से और चम्मच को चलाते रहना है ताकि प्याज ना जल जाए। इस तरह से अब ये देखें यहाँ पे हमारा प्याज फ्राई हो चुका है। 5-6 टमाटर मीडियम साइज़ के कट करके डाल दिए हैं। इनको भी डाल के अच्छी तरह से फ्राई करना है और साथ ही लहसुन अदरक 2 टेबलस्पून वो भी ऐड कर दूँगी। हरी मिर्च कुटी हुई है, ये भी 2 टेबलस्पून है। इस तरह से इन सारी चीज़ों को भूनना है और टमाटर सॉफ्ट हो गए, इनको मैं और पकाऊंगी। तो ये देखें टमाटर मेरे कितने सॉफ्ट हो गए थे। अब इसमें मैं साबुत गरम मसाला ऐड करूंगी। इसमें दालचीनी है, बड़ी इलायची, ज़ीरा, काली मिर्च और लौंग है और ये भी डाल के अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। यहाँ मैंने एक प्याली में दही ले ली है। दही में 3 टेबलस्पून बिरयानी मसाला ऐड किया है, किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। एडिशनल मसाले भी डालने हैं। इसके लिए मैंने गरम मसाला 1 टीस्पून, खुश्क धनिया पिसा हुआ 1 टीस्पून, सुरख मिर्च पिसी हुई हाफ टी स्पून डाली है और मसाले आपने कम ही यूज़ करने हैं क्योंकि हमने टिक्के में भी बहुत मसाले डाले हुए हैं। तो अब ये सारा मिक्सचर मैं मसाले में ऐड कर दूँगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें। जिन लोगों ने पहले सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक भी साथ ही कर दें। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून नमक ऐड करूंगी और नमक डाल के भी अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। मसाला हमारा रेडी है, ये देखें। चलिए फिर चिकन को भी चेक कर लेते हैं। ये देखें कितना अच्छा बनके तैयार हुआ है और चिकन भी अच्छी तरह से टेंडर हुआ है, जैसे कि आपको देखने से पता चल रहा है। अब सारी ग्रेवी मैं इसमें ऐड कर दूंगी और ग्रेवी ऐड करके भी अच्छी तरह से इसको मिक्स करके 1-2 मिनट के लिए इसको भून लेना है। कितना अच्छा सा मसाले का कलर आया है, जैसे कि आप देख रहे होंगे पूरे घर में खुशबू फैली हुई है। आज ये हमारी बिरयानी बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होने वाली है और यकीनन मेहमानों को पसंद आएगी और सब आपकी तारीफ़ करेंगे। और मीडियम टू लो मैंने फ्लेम को रखा हुआ है और एक छोटा सा कोयला दहका कर वो इसमें मैंने रख दिया है और इसको स्मोक दे लेंगे। हाफ टी स्पून मैंने इसके ऊपर ऑयल डाल दिया है। स्मोक उठ गया है। अब मैंने साथ ही इसको कवर कर दिया है। ये देख रहे हैं आप ऊपर से कितना स्मोक हो गया। अब साथ ही मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और ढक्कन को हटा लेंगे। कोयले को रिमूव कर देंगे। अब इसको मिक्स करके ये हमारा चिकन रेडी है। फिर चावलों की तैयारी की तरफ चलते हैं। इसके लिए मैंने 3 लीटर पानी लेकर बॉयल होने के लिए रख दिया था और साथ ही इसमें एक दालचीनी का टुकड़ा डाल दिया है
लेमन जूस डाल दिया, 2 लेमन जूस लिए थे, और 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है, ज़ीरा डाला है थोड़ा सा, और 2 टेबलस्पून नमक डाल दिया है। ये डाल के अच्छी तरह से ये सारी चीज़ें मिक्स कर लूँगी, और 1 करी पत्ता भी डाल दिया था मैंने। अब साथ ही चावल डाल दूँगी। चावल अच्छी तरह से बॉईल करने हैं, लेकिन फिर भी आपने 95% तक इसको बॉईल करना है। ये लॉन्ग ग्रेन राइस है। तो चावल बॉईल हो गए थे, मैंने उनको स्ट्रेन कर लिया था। पैन के बॉटम में मैंने वही मसाला पहले डाल दिया थोड़ा सा, ताकि चावल नीचे से जले ना, और उसके ऊपर चावल डाल दिए हैं। चावल डाल के अच्छी तरह से स्प्रेड करके फिर मैं इसके ऊपर तिक्का मसाला वाला जो मसाला हमने तैयार किया है वो ग्रेवी के साथ डालूँगी, और वो डाल के भी अच्छी तरह से इसको फैला लूँगी। इस तरह से आप लेयर बाय लेयर इसको तैयार करते जाएं, चावलों की तह लगाकर, और उसके ऊपर से चिकन को डालते जाएं और इस तरह से फैलाते जाएं। बहुत ही ज़बरदस्त और खुशबूदार बिरयानी बनी है, और हर कोई आपकी तारीफ़ करेगा। बच्चों और बड़ों को सबको बहुत पसंद आएगी। देखिए इसी तरह से मैंने इसकी सारी लेयर्स बना ली हैं। अब मैं इसके ऊपर से हरा धनिया कटा हुआ, फ्रेश पुदीने के पत्ते और लेमन गोल स्लाइसेस में कटे हुए ये डाल दिए। चलिए वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, दीने से इसमें बड़ी अच्छी खुशबू आएगी। तो ऑरेंज कलर मैंने पानी में मिक्स करके वो भी डाल रही हूँ, ड्रॉप करके डिस्टेंस पे, और साथ ही मैंने थोड़ा सा ड्राई ऑरेंज कलर भी डाल दिया था, और रेड भी ड्राई कलर मैंने हल्का सा डाल दिया है। इससे भी बहुत अच्छा कलर आएगा और हमारी बिरयानी बहुत ही कलरफुल बनेगी। मसालेदार बिरयानी हमारी बन चुकी है। अब मैंने इसको कवर कर दिया है, और मीडियम टू लो फ्लेम पे मैंने इसको स्टीम के लिए रख दिया है। तो ये देखें 15 मिनट के लिए मैंने इसको स्टीम पे रखा था, और कितने अच्छे से ये चावल भी तैयार हो गए हैं। ये देखें एक एक दाना अलग है, और इस तरह से मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, मसाले भी और साथ चावल भी, और हल्के हाथों से मिक्स करना है इसको। और यहाँ पे मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी बहुत ही पसंद आई होगी। आप इसको ज़रूर बनाइएगा और मेरे तरीके से बनाइएगा, और बनाकर मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं और किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। तो तब तक अल्लाह हाफिज़।